Hello students, today we will see again chapter number 6. Into the chapter number 6 we see problem number 4, page number 245. Into this problem we pass necessary entries as into this problem number 3. But we prepare realization accounts, all partners capital accounts and bank accounts. Because when we pass the entry, why we prepare these three accounts? When the general entry asks, the reason is we should calculate the actual profit and loss of realization accounts. This entry is necessary to pass now. So we prepare in working note realization accounts, all partners capital accounts and bank accounts. इस प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको खाली जनरल एंट्री पास करना है. इस एंट्री को पास करने के लिए कहा गया है ओनली, परंतु 3 अकाउंट आपको यहाँ पे रफ में प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वी शुड कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द दिस रियलाइजेशन. प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आपको करना पड़ती है, इसलिए आपको 3 अकाउंट रफ में एग्जाम के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेंगे. इन शॉर्ट बाद में जनरल एंट्री आपको पास करना है. तो एंट्री जब पूछी जाती है तो आपको एंट्री ही पास करना है, वहां पे नेसेसरी अकाउंट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है. आप प्रिपेयर करते हो तो आपको वहां पे मार्क्स आपके काउंट नहीं होते क्योंकि आपको एंट्रीज पूछी गई है उस चैप्टर के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर. सो ओनली पास द जनरल एंट्री. हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. द 3 पार्टनर्स देयर. फर्स्ट पार्टनर नेम इज आशा, उषा एंड निशा. वी हैव पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो पहले लेजर ओपन करेंगे, उसके बाद में जनरल एंट्री पास करेंगे. जनरल एंट्री को ज्यादा टाइम नहीं लगता है. एक बार प्रैक्टिस हुई तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करके आप एंट्री पास कर सकते हैं. फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसके बाद में जनरल एंट्री पास करने के लिए मैं आपको डिटेल्स देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा. ओके, नाउ स्टार्ट. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करो. रफ पेज आपके साथ में रहने दो. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 245 सामने रखो. नाउ स्टार्ट. ओके, वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. कौन सा प्रॉब्लम पहले रीड करेंगे? डिसोल्यूशन का है, पार्टनर का है, क्या रिटायरमेंट का है. आपको चैप्टर का नाम मालूम है कि आपको मालूम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एग्जाम के अंदर सब प्रॉब्लम आपको सही के दिखते हैं. बैलेंस शीट दी जाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है. एडमिशन में रिटायरमेंट नहीं देता पार्टनर में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर. सो वी शुड रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. अंडरलाइन दिस वर्ड डिसॉल्व टू क्लोज द बिजनेस टू डिसोल्यूशन. इस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको 3 अकाउंट ओपन करना है. रियलाइजेशन अकाउंट्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट. व्हेन बैंक अकाउंट बैलेंस इज गिवन इनटू आवर बैलेंस शीट वी प्रिपेयर बैंक अकाउंट. कैश अकाउंट का बैलेंस होता है, कैश अकाउंट ओपन करना है. वो तो खाली आपका नेम चेंज होता है. बैंक की जगह कैश, कैश की जगह बैंक. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पेज नंबर 245. प्रॉब्लम नंबर 4. इन द बुक्स ऑफ आशा, उषा एंड निशा, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो कितना है? 2:2:1. इसको अंडरलाइन करो. 2:2:1 उनका रेशियो है. रेशियो इज 2:2:1. दैट इज 2 और 2 4 1 5. 2/5 ये 2-3 टोटल करना है. 2 2 4 और 2 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5. 2/5 ये आएगा आपका आशा का. आशा इज टू निशा, उषा इज टू निशा. आशा, उषा, निशा का रेशियो कितना है आपका? 2/5 एंड 1/5. सो वी सी अगेन नेक्स्ट 2:2. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज. ये 2019 की 31 मार्च की बैलेंस शीट आपको दी है. लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, एसेट शो डेबिट बैलेंस. इसलिए एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस में आती है, लायबिलिटी आपको क्रेडिट में लिखना है. ये ओल्ड, उसे कहते हैं ओल्ड लायबिलिटीज, ओल्ड एसेट्स. प्रॉब्लम में दिए हुए एसेट्स को इस प्रॉब्लम के अंदर ओल्ड लायबिलिटी, ओल्ड एसेट्स आपको यहाँ पे समझना है. ये है आपकी ओल्ड लायबिलिटीज. तो ओल्ड लायबिलिटीज राइट डाउन टू दिस क्रेडिट साइड. ओल्ड लायबिलिटीज आपको क्रेडिट में लिखना है और ओल्ड एसेट्स आपको ये डेबिट में. ये जो एसेट्स है ये पूरा आपको डेबिट में लिखना है. ये एसेट्स डेबिट में, ये लायबिलिटीज आपको क्रेडिट में लिखना है. ओके, ओल्ड लायबिलिटीज, ओल्ड एसेट्स आपको दिए हुए. प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट
आपको दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ये बैलेंस ये तीनों पार्टनर को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सा? पीएल अकाउंट बैलेंस, पीएल अकाउंट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड पीएल अकाउंट बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स, ये ऑल पार्टनर्स को देना है। और इधर लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दी हुई है, ये जनरल रिजर्व आल्सो डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर दिया रेशियो, ये रेशियो में आपको आल्सो जनरल रिजर्व दी हुई है, जनरल रिजर्व ये आल्सो डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है और जनरल रिजर्व जो आपको लायबिलिटी साइड में दी हुई है, ये लायबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दी हुई है और पीएल अकाउंट आपको एसेट साइड में दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर दिया ओड रेशियो, ओड पार्टनर को ओड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और आरडीडी आपको दिए हुए, डेटर्स एसेट्स में तो आरडीडी आपकी लायबिलिटीज है, माइनस आपने किया तो आरडीडी कहाँ आएंगे? आरडीडी आपको सेकंड बिट का होगा आपको आरडीडी का 6000। यहाँ पे आपको डेटर्स लेते हैं ओड एसेट्स माइनस आरडीडी, तो आरडीडी आपको सन्डी लायबिलिटीज जो आपकी उसके कॉलम में आपको मेंशन इंक्लूड करके लेना है। ओके, नेक्स्ट पेज 246 पेज नंबर, इसके ऊपर देखते क्या दिया। On the above, due to the partner decided to dissolve the firm, ये dissolve the firm के नीचे आना रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिसॉल्व, DISSOLVE, डिसॉल्व द फर्म, ये डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम है, ये चैप्टर नंबर 6 का प्रॉब्लम है, ये आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट, एसेट्स वे रियलाइज, मशीनरी 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000 एंड डेटर्स 90,000। ये आपके क्या है? न्यू एसेट्स। इससे कैसे? न्यू एसेट्स, राइट डाउन टू दिस। यहाँ पे ओल्ड लिखते हैं, न्यू एसेट्स बाय रियल सन्ड्री एसेट्स इनटू ब्रैकेट न्यू, पूरी न्यू एसेट आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, रियल क्रेडिट में न्यू एसेट सन्ड्री पूरी इनकी टोटल आ होगा। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन आपका है डिजुलेशन एक्सपेंसेस। डिजुलेशन एक्सपेंसेस आपको दिया, राइट डाउन टू डेबिट साइड, किसने किया मालूम नहीं तो बैंक अकाउंट डिजुलेशन एक्सपेंसेस आपको लिखना है। और गुडविल इज एसेट्स, इज न्यू एसेट एज गुडविल आल्सो इंक्लूड इनटू दिस न्यू एसेट्स गुडविल, उसका सेकंड में आपको बैंक। ओके, ये होगा आपका 3 एडजस्टमेंट। नाउ स्टार्ट, आंसर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर से जनरल एंट्री पास करते हैं। इसका बेस रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा जनरल एंट्री का, ये बेस पकड़ के आप एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स, वी सी डिटेल्स अकाउंट। फर्स्ट वी सी पेज नंबर 245, राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट आपको कैपिटल्स दिए, आशा, उषा एंड निशा इज देयर पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस। लायबिलिटी साइड हमेशा डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट साइड डेबिट होती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है देखो, पूरा राइट डाउन करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आशा, उषा एंड निशा, पेज नंबर 245, 1,20,000, 40,000, 40,000, 1,20,000, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। ओके, उसके बाद में देखते हैं जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो। ये रेशियो में आपको जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व। ये पॉइंट ध्यान में रखना है एग्जाम के अंदर, पीएल का बैलेंस दिया तो और जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो 2:1। अमाउंट कितना है वो डिस्ट्रीब्यूट करो। जनरल रिजर्व इज गोइंग टू 12,000। टोटल जनरल रिजर्व आपको कितनी है? तो इनटू ब्रैकेट 12,000, 12,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। 12,000 आपको जनरल रिजर्व आपको दी हुई है, वो डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए रफ वर्किंग के लिए कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, इसलिए रफ वर्किंग के लिए आपको जगह रखना है। दो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो। सो जनरल रिजर्व इज गोइंग टू 12,000। 12,000 आपको जनरल रिजर्व चाहिए। पहला पार्टनर आपका आशा का 12,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका रेशियो है 2/5। उषा 12,000 में से 2/5 उसको पार्ट देना है उसका जनरल रिजर्व का। और थर्ड पार्टनर है निशा 12,000 इंटू 1/5, यानी का रेशियो कितना है? 2:2:1। 2:2:1 इनका रेशियो है, 2 और इसको एक हिस्सा देना है आपको। इसको कैलकुलेट करो, 5 से डिवाइड करो। 5 2 10, 2 रहता है 3 में, 12 में से 10 गए 2, ये 20 होगा, ये 0 लगा दे। 4 5 20, 2,500। यहाँ पे 2,500 आएंगे, इसमें डिवाइड करने में यहाँ भी 2,500 आएंगे। 2,500 इंटू 2 5,000, 2,000 2 इंटू 5,000
एंड 2500 इंटू 2500 मल्टीप्लाई करो, कहाँ गलती हो रही देख, मल्टीप्लाई 5000 इसका 150 इसका रेशियो तो क्या करो कितना आता है देखो, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो बराबर आता है जनरल रिजर्व, तीनों तो 5 से डिवाइड करो 2400 रुपये आता है, 2 4 जा 20 होता है 2400 इंटू 0042 जा 8 4800 4800 एंड 2400 टोटल करो 20 2 4800 4800 4800 और 2400 डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवाइडेशन बराबर आप करो 2400 20 है 5 5 1 5 5 4 20 है ना 24 आता है और ये 2 जोड़ लेंगे 20 2400 इंटू 2 4800 2400 इंटू 2 2400 इंटू 1 2400 ये होगा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह पार्टनर को उसका सेकंड इक्वेशन होगा एडजस्टमेंट, ये प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर या ओल्ड रेशियो 2:2:1 ये आपका ओल्ड रेशियो का दिया हुआ है, ये वो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करिए 4800 4800 2400। इसका लायबिलिटी साइड पर और आते हैं, डेबिट साइड देखो क्रेडिटर्स आपको दिए हुए, क्रेडिटर्स इज अशर्स लोन एंड बिल्स पेपर, क्रेडिटर्स लोन अशर्स लोन एंड बिल्स पेपर, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर ये आपकी ओल्ड लायबिलिटी है। अशर्स लोन आशा के लोन में बता दो अशर्स का लोन कितना है, अशर्स लोन 16,000 बैंक अकाउंट में बताओ बाय अशर्स लोन, यहाँ पे बैलेंस की जगह छोड़ दो बाय अशर्स कैपिटल अकाउंट, अशर्स लोन अकाउंट 16,000 अशर्स लोन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड आपको लिखना है 16,000 ओके, उसके अकाउंट में नहीं लिखना तो लोन अकाउंट आपके बैंक का बैंक में उसको। नेक्स्ट आपको क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल उसमें से बाकी 80,000 और 28,000 वो आपके ओल्ड लायबिलिटीज है, तो राइट डाउन दिस क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज इनटू ब्रैकेट ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड सन्ड्री लायबिलिटीज आपको रियलाइज करना है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कितना अमाउंट लिखो दोनों का, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 80,000 और 28,000 80,000 और 28,000 ओके, बाहर लिख दें उसका सेकंड डिविजन होगा। उसके बाद हमें एसेट साइड को एसेट साइड देखते हैं, मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स लिखो, मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स स्टॉक ऑन प्लांट, ये पूरा आपको ध्यान देना है, मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स स्टॉक ऑन प्लांट 1 2 3 4 पूरा लो 1,48,000, बाद में डेटर्स 1,10,000 लेना है आरडीडी, इसका इंटरेस्ट सेकंड डिविड करना है, और उसके बाद लास्ट स्टॉक 40,000 और बैंक का बैलेंस आपको बैंक में लेना है, लास्ट में ट्रांसफर करना है। तो लिखो मशीनरी ये आपकी लायबिलिटीज टू सन्ड्री एसेट्स ओल्ड, सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे डेबिट में लिखना है ओल्ड, डेबिट साइड में सन्ड्री एसेट्स ओल्ड पूरा लिखो, ओल्ड एसेट्स पूरा लिखो एज पर पेज नंबर, मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स मशीनरी इन्वेस्टमेंट एक बार लिख लो पूरे एसेट्स के नाम, डेटर्स मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स स्टॉक एंड स्टॉक 1 2 3 4, तो मशीनरी आपका 1,00,000 डायरेक्ट बाहर निकल चलता है, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू 48,000, इन्वेस्टमेंट 48,000 1,38,000 यहाँ पर होगा, डेटर्स आरडीडी माइनस करके उसके पहले का जो एक्चुअल अमाउंट वैल्यू को बुक वैल्यू 1,10,000 और 6,000 जो आरडीडी की है वो आरडीडी आपकी लायबिलिटी डेबिट में क्रेडिट माइनस होते तो आरडीडी ऑन डेटर्स यहां पर लेना है 6,000, डेटर्स के 6,000 है आरडीडी, डेटर्स का 1,10,000 आरडीडी माइनस माइनस 6,000 ओके। उसके बाद में स्टॉक का अमाउंट लिखो, स्टॉक आपके पास एसेट्स है 40,000, स्टॉक 40,000 टोटल करो कितना आता है 1,48,000 2,58,000 और 40,000 टोटल बाहर लिखो
1,00,000 रफ में देखो 1 2 3 4 1,00,000, ये 48,000, ये है आपका 1,10,000। फिगर के पीछे फिगर देखो, अमाउंट के नीचे अमाउंट 40,000, 0 0 0, ये 3 जीरो होगा, ये 8 4 और 4 8 और 1 9, 2,98,000, एक और 1 2, 2,98,000, 2,98,000 ये होगा आपकी टोटल। तो इसकी टोटल आप तीनों की बाहर लिख सकते हैं आउटर कॉलम में, ये होगा आपकी टोटल कंप्लीट 2,98,000। ओके, नेक्स्ट आपकी बैंक का बैलेंस है, एसेट साइड डेबिट रहता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने बैंक का बैलेंस देखो 8,000। इस फॉर्म में अंदर क्या है कि नहीं, ओल्ड एसेट ओल्ड लायबिलिटी यहाँ पर लिए, ओल्ड एसेट इनकी टोटल लिखे, लायबिलिटीज की टोटल लिखे, आरडीडी का पॉइंट था, डेटर्स अपने डेबिट में लेके 1,10,000 एक्चुअल बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू अपने लिए बीके बीवी बुक वैल्यू अपने मेंशंस किए, और 6,000 जो थे आपके माइनस की आरडीडी को अपने आरडीडी, इट इज आवर लायबिलिटी, राइट डाउन टू लायबिलिटीज आरडीडी इनटू ब्रैकेट ऑन डेटर्स 6,000। एडजस्टमेंट नहीं थे, सिंगल रिपीट किया, बैलेंस था, इन तीनों का बैलेंस नहीं, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स ने अपने जनरल रिजर्व 12,000 डिस्ट्रीब्यूट किए उनके रेशियो में, डिवाइड बाय 5 करके 12,000 को 12,000 डिवाइड बाय 5 आपने किए थे, कितना आया था 2,400 into 2, 2,400 into 2, 2,400 into 1, 2,400, इस तरह का कैलकुलेशन आपने रफ में देखी। इसके बाद में आप देखते हैं एडजस्टमेंट, आपकी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड की आपकी ओर हो चुकी है। तो एसेट साइड की ओर आते हैं, पेज नंबर 246 निकालो। ऑन द अबाउट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व फर्म, assets were realized as under, assets are realized as under machinery, stock, investment and debtors. It is a new asset. New asset आपको यहाँ लिखना है, write down to this realization accounts, credit sides, two sundry assets। किसने रियलाइज किया आपको मालूम नहीं, एसेट्स में रियलाइज तो बैंक अकाउंट्स के रीडिंग द्वारा आपको बताएं, बाय बैंक अकाउंट। जनरली आप किसने रियलाइज करते आप बोलते थे बाय बैंक अकाउंट, आपके पास बैंक अकाउंट में रहे इसलिए बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना बैंक अकाउंट, इनको बैठे न्यू एसेट्स, इट इज सन्ड्री एसेट्स, टोटल एसेट्स आप अंडरलाइन करते पूरे एसेट्स में होते हैं, लिखो न्यू एसेट्स, पूरी एडजस्टमेंट में नहीं हुई, पूरे एसेट्स आपको यहां लिखना है, लिखो मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स, न्यू है आपकी, ओल्ड वैल्यूज आपने यहां लिखे, ओल्ड है, ये न्यू है। 1 2 3 4 4 की आइटम, मशीनरी का अमाउंट देखो कितना है, मशीनरी इज गोइंग टू 90,000, 90,000 की मशीनरी आपके पास है। स्टॉक का अमाउंट है आपके पास 36,000, इन्वेस्टमेंट है आपके पास 42,000 और डेटर्स आपके पास है 90,000। इसकी टोटल करो 90,000, 90,000, 90 प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस 36 प्लस 44 कितना आता है, देखो कैलकुलेटर कॉलम नहीं, 3 लाख। और गुडविल इज आल्सो गिवन एडजस्ट नंबर 4, एडजस्ट नंबर 4 में आपको गुडविल दी है, तो गुडविल आप बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पे इनकी टोटल करो, गुडविल कम कर दो, इनमें 90,000, 36,000, 42,000 और अगेन 90,000, ये 90,000 है, अगेन 90,000, टोटल करो 0 0 0, 6 और 2 8, 9 और 4 13 और 3 16, 16 और 9 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 2,58,000, 2,58,000 क्रॉस, ये टोटल बाहर 2,58,000, 2,58,000 अमाउंट ऑफ दिस न्यू एसेट्स। इसका सेकंड पे आपको बैंक की डेबिट में 2 कहां से लाया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स, न्यू एसेट्स रियलाइज, न्यू एसेट रियलाइज 2,58,000। ओके, न्यू एसेट अपने लिए उसका सेकंड एडजस्टमेंट था, सेकंड लिख 2,58,000, क्रेडिट में तो डेबिट में करना बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट न्यू एसेट्स 2,58,000। डिप्रेशन एक्सपेंसेस आपका है
ये एक्सपेंसेस चेक टू बैंक अकाउंट किसने किया मालूम नहीं, तो बैंक अकाउंट हेड के अंतर्गत उसको आपको बताना है डिजुलेशन एक्सपेंसेस, डिजुलेशन एक्सपेंसेस 6000। सेकंड पे डेबिट में, क्रेडिट में बैंक अकाउंट के बाद रियलाइजेशन अकाउंट कहां से लाया आपने, ये अकाउंट से लाया बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स इनटू ब्रैकेट डिजुलेशन एक्सपेंसेस 6000। ये 2,58,000 का ये क्रेडिट में, तो उसका सेकंड पे डेबिट में आपको करना है, और ये एक्सपेंसेस आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आपको एक्सपेंसेस इतना, इसका सेकंड पे आपको उसके ऑपरेशन क्रेडिट में आपको करना है। सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट या 2-4 इफेक्ट्स। ओके, गुडविल आपका बाकी है। गुडविल इज आर एसेट्स, दिस इज न्यू एसेट्स। गुडविल बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट इनटू गुडविल रियलाइज। गुडविल कितना है, गुडविल सेपरेट, इसमें इंक्लूड कर तो चलता था, मगर सेपरेट लिखो और लिखा तो चलता है। गुडविल इज रियलाइज फ्रॉम 48,000 गुडविल की। क्रेडिट में तो डेबिट में लिखो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट अमाउंट ऑफ गुडविल 48,000। इसका सेकंड है ये गुडविल, इसका सेकंड है 48,000 फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे बैंक अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है गुडविल 48,000। ओके, नाउ सी एडजस्ट नंबर 1, एडजस्ट नंबर 2 एंड एडजस्ट नंबर 3 इज ओवर। पूरे एडजस्टमेंट आपके हो चुके हैं। ये एडजस्टमेंट 1, 2, 3 एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट आपने किए। अभी जो हाईएस्ट टोटल पे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करो। रियलाइजेशन की टोटल करो, ये 80,000, 28,000 और ये 40,000 की टोटल करो। कितना आता देखो, कितना आता देखो उसका। क्रेडिटर्स आपको डिस्चार्ज करना बाकी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर, ये जो आपको क्रेडिटर्स है इसको आपको किसने डिस्चार्ज किया आपको मालूम नहीं, और डिजिटल सेक्शन से आपने लिखा है ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर, इसको आपको डिस्चार्ज करना है इस 2000 इसको। सो ऑलरेडी डेटर्स आपने डिजिटल सेक्शन से आपको दिए हुए यहाँ पे, इसमें टू बैंक अकाउंट इसको रिलीज करो टू बैंक अकाउंट, डिस्चार्ज लायबिलिटी टू बैंक अकाउंट, पे ऑफ इसे बोलते हैं डिस्चार्ज लायबिलिटी, उनसे क्रेडिटर्स इसमें एंड बिल्स पेपर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर। ये जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर है, आप क्या करना है यहाँ पे डिस्चार्ज करना है 80,000 और 28,000। ये डिस्चार्ज करना आपका वाक्य ना, ये जो लायबिलिटी है वो आपको यहाँ डिस्चार्ज पे ऑफ करना है या डिस्चार्ज करना है। ये अकाउंट का रूल है, या क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व नाउ। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करना पड़ती है, पे ऑफ करनी पड़ती है, पे ऑफ करना पड़ती है, पूरी देना पड़ती है। सो इसको डिस्चार्ज करो डेबिट में। क्रेडिट में की लायबिलिटी जो ओल्ड है उसको आपको डेबिट में डिस्चार्ज करना है। किसने लिया होगा तो अलग बात है, मगर यहाँ पर किसी ने नेम मेंशन नहीं किया पार्टनर्स को, राइट बैंक अकाउंट के हेड द्वारा आपको बताना है। इसका सेकंड डेबिट आपको डेबिट में करना है। डिस्चार्ज लायबिलिटीज, कितना लायबिलिटी डिस्चार्ज किया आपने 80,000 और 28,000। यहाँ पे बैंक को दिया तो बैंक के क्रेडिट को बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, लायबिलिटी डिस्चार्ज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर 80,000 और 28,000, 80,000 और 28,000, ये 80,000। इसका सेकंड में आपको करना है बैंक अकाउंट के क्रेडिट, इसको डिस्चार्ज करना, डिस्चार्ज। ओके, ये क्रेडिटर्स, ये उसके बाद देखते हैं नॉर्मल क्या बाकी है। डिस्चार्ज हमने किए, वैसे भी क्लोज अकाउंट फर्स्ट, पहला अकाउंट क्लोज करो। 80,000, 28,000, 6,000, 2,58,000 और 48,000, ये टोटल आपके हाईएस्ट है। तो टोटल करो कितने आते हैं 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। ये 4,20,000 आपको यहाँ लिखना है 4,20,000, 4,20,000 राइट डाउन टू द डेबिट साइड। यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अकाउंट
प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स, आशा, उषा, निशा इन देयर रिसोर्स। ये टोटल उसमें से माइनस करो, 2,58,000, 6,000, 80,000, 28,000, ये टोटल अलग ग्राफ में करो और वो माइनस करो, कितना आता है देखो, माइनस करके माइनस करो उसमें से 2,20,000 में 4,20,000 में से माइनस करो 2,98,96, 6,000, 80,000 और 20,000, ग्राफ में टोटल करो और माइनस करो, तो प्रॉफिट कितना आता है देखो, इज गोइंग टू 8,000 आपका प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट का अमाउंट आता है आपका 8,000 प्रॉफिट आपका आता है। 8,000 जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इज 8,000 आपको डिवाइड करना है पार्टनर को 2:1 ये रेशियो में। तो पहला पार्टनर कौन था आपका, आशा। आशा का कितना है 8,000 आपका प्रॉफिट है, इसको 2/5 देना है इसको, ये 16 से इंटू 2 3,200। आशा के बाद में क्या है उषा, 8,000 इंटू 2/5 उसका रेशियो वही है, सेम आएगा 3,200। एंड उसके बाद में आपका निशा, इसको डिवाइड करने के बाद 1,600 आपका था ऊपर, तो 8,000 इंटू 150, 5 से डिवाइड करो 1,600। इधर रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट है 8,000 ट्रांसफर टू आशा, उषा एंड निशा। सो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट 8,000, 6,000, 2,000, 3,200, 3,200, 1,600 going to the three partners. So first partner is Asha, 3,200, Usha, 3,200 and third partner is going to Nisha, 1,600. Yeah, ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफर टू देयर अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट इज देयर, सो राइट डाउन टू द बाय, जिस अकाउंट से उस अकाउंट का नाम लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखना है आपको प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशंस। 3,200 गोइंग टू आशा, आशा का 3,200 है, 3,200 उषा का और 1,600 निशा का। ये होगा हमको प्रॉफिट ऑन दैट रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर, ये आपको एंट्री करना है, इसलिए आपको ये रफ में प्रिपेयर करना है। इसके बाद क्लोज करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो अमाउंट है और बैलेंस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट इज गिवन देयर फ्रॉम 5 डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर स्टॉक के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करना आपके 36,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है, जिस तरह आपने जनरल यूजर डिस्ट्रीब्यूट किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट, इसमें आपको ऑल पार्टनर्स को ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एसेट साइड में आपको पीएल अकाउंट बैलेंस दिया है, पीएल अकाउंट बैलेंस गिवन इनटू आवर एसेट साइड, एसेट साइड में आपको दिया हुआ है। कितना दिया है देखो, पेज नंबर 247, कॉलम नंबर अपना चौथा के ऊपर पेज नंबर निकाला, प्रॉफिट 36,000 अमाउंट इज गिवन दिया, 36,000 रुपये आपका अमाउंट है। 2:1 ये जो पार्टनर का रेशियो, इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उषा फर्स्ट पार्टनर आपका आशा, उषा एंड निशा। ये पीएल का जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट ईयर का 31 बैलेंस में आपको दिया हुआ है एसेट साइड में, वो 2/5 36,000 इंटू 2/5 और 36,000 इंटू 1/5 क्या निशा का कैपिटल रेशियो है। तो 5 से डिवाइड करो, 5 7 35, 5 to 10, 7,200 इंटू 2 कितना आता देखो, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 14,400, 14,400। अगेन इसका कैलकुलेशन 7,200 इंटू 2 14,400 और इसका डिवाइड कर 7,200 इंटू 1 7,200, टोटल करके देखो 36,000 आ जाए। 4 4 8 और 2 10, 7 और 4 11 15 16 1 3 36,000। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2 एसेट साइड डेबिट साइड होती है, इसलिए राइट डाउन टू दिस पार्टनर्स डेबिट साइड अकाउंट 2 पीएल अकाउंट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देना है पार्टनर को। फर्स्ट पार्टनर को 14,400 एज पर आवर कैलकुलेशन, 2 हिस्सा इसका है 14,400 और 1 हिस्सा थर्ड पार्टनर का है 7,200। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दो अमाउंट आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स देयर वर्ड से। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में लिए, लायबिलिटी साइड उनके रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। पीएल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में, एसेट साइड ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस राइट डाउन टू द डेबिट साइड टू देयर रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट रेशियो 2:1। अमाउंट है 36,000 और 36,000
36,000 के ऊपर आपने 2:1 टू फिफ्थ एंड 1/5 ने ये 36,000 डिवाइड किए और पार्टनर्स को 14,400, 14,400 और 7,200 ये आपको बैलेंस में दिया हुआ है। वो रहेगा था अपना एडिशन अभी कैलकुलेट कर दिया। ओके, ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें, ट्रांसफर करें प्रॉफिट का अमाउंट, प्रॉफिट और रियलाइजेशन अकाउंट। अभी टोटल करो, जो हाईएस्ट टोटल है पहले करो। क्रेडिट साइड की हाईएस्ट 120, 40,000 ये कम टोटल है, इसमें आपको डिफरेंस निकालना है। ये टोटल करो, आशा उषा निशा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सिर्फ वन रफ वर्किंग में टोटल करो। अभी रफ का यूज करो। 12, 1,20,000, 4,800 और 3,200 टोटल कितने आती है? 1,28,000, 1,28,000। ये 40,000, 4,800 और 3,200। ये 4,800 और 3,200 कितना होता है? 4,800 और 200, 5 और 3, 8, 48,000, 48,000। ये 48,000 टोटल आती है। और ये टोटल 40,000, इनकी टोटल 2,400 और 1,600 कितना होता है? 3 और 4, 44,000। ये टोटल यहाँ पे लिखो 1,00,000। जिस कॉलम की टोटल इसी कॉलम में लिखो पार्टनर के। आशा 1,28,000। तो गलती से इधर उधर फिगर हो सकता है एग्जाम के अंदर। 48,000 और 44,000 यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है। 7,244, 44,000 में से माइनस करो। 48,000 में से 14,400 माइनस करो। ये 48,000 है, 48,000, 48,000। और 1,28,000 में से माइनस करो 14,400। कैलकुलेटर अलाउड नहीं, माइनस करो ये अमाउंट में से और डिफरेंस निकालो। कितना आता है देखो, कैलकुलेट ना। पहला आता है 1,13,600। यहाँ पे डिफरेंस होता है 1,13,600। 14,400 माइनस करो 48,000 में से। रफ में यूज करो रफ। 33,600, 36,600, 33,600 और 7,200, 44,000 में से माइनस करो। 44,000 माइनस 7,000, 7,200 कितना आ जाता है देखो? 36,800, 36,800। इसको बोलना है टू बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है बैलेंस टू बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर क्या? फाइनल सेटलमेंट एफएस। तीनों पार्टनर को आपको ट्रांसफर करना है। 1,13,600, 33,600 और 36,800। डेबिट में तो क्रेडिट में आपको ट्रांसफर करना है बाय। यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है बाय आशा उषा निशा अकाउंट, बाय आशा कैपिटल अकाउंट, बाय आशा कैपिटल अकाउंट। एफएस विद फाइनल सेटलमेंट बाय उषा कैपिटल अकाउंट, एफएस बाय थर्ड पार्टनर निशा कैपिटल अकाउंट, निशा कैपिटल अकाउंट, एफएस फाइनल सेटलमेंट। ये जो डिफरेंस आया हुआ है वो आपने यहाँ देना। तीनों का डिफरेंस यहाँ निकले थे 1,13,600, 1,13,600, 33,600 और लास्ट 36,800, 36,000। टोटल करो, वो साइड सारी पर दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। ये 8,000, 2,58,000 और 48,000। इसी टोटल करो कितने आते देखो? 3,14,000, 3,40,000, 3,14,000, 3,40,000। ये भी टोटल आपके 3,14,000, 3,40,000। बहुत सारे इस तरह आपका बैलेंस बैंक अकाउंट आपका टैली होता है। पार्टनर्स का डिफरेंस ट्रांसफर टू देयर अकाउंट। ये 1,13,600, 33,600 और 36,800। टोटल आती है 3,14,400, 3,14,000, 3,14,000। आपका प्रॉफिट आया 8,000। तो आपको पास करना है इस प्रॉब्लम के अंदर जनरल एंट्री। हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू दिस बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये होगा आपका पूरा लेजर। ये प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जब जनरल एंट्री आपको पूछी जाती है एंट्रीज, तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन रफ में करना पड़ता है। तो वी शुड कैलकुलेट ना। यहाँ पे क्या करना है कैलकुलेशन में, एग्जाम के जनरल एंट्री आपको पूछी गई तो ओल्ड लायबिलिटी यहाँ लेना है, ओल्ड एसेट्स यहाँ पर लेना है, न्यू एसेट्स, न्यू लायबिलिटीज। ये जो लायबिलिटी आपको उसको डिस्चार्ज करना है, पेड ऑफ कर देना है पूरी की पूरी, और बाद में प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। ये अकाउंट प्रिपेयर करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। खाली जब इफ एंट्रीज इज आस्क्ड इन आवर क्वेश्चन, जब एंट्री पूछी जाती है, वी सी द जनरल एंट्रीज। अभी जनरल एंट्रीज देखते हैं, हाउ टू पास जनरल एंट्री इनटू द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो अब एंट्री किस तरह आपको करना है। जनरल एंट्री
ये आपका सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो पूछा गया है वो आपको जनरल एंट्री पास करना है। जनरल का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है। ये पहला डेट का कॉलम, डेट दिए हुए तो डेट लिखो, या दूसरा पर्टिकुलर। यहां से हम एंट्री कहां पास करते हैं, लेजर को, या फिर एलएफ का काम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है एलएफ लिखना है, जेएफ लिखना है, तो लेजर को ट्रांसफर करते हैं। डेबिट अमाउंट टू रुपीज, क्रेडिट अमाउंट टू रुपीज, ये आपका डेबिट और क्रेडिट कॉलम हो। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एलएफ का कॉलम थोड़ा छोटा प्रिपेयर करना है और डेट का कॉलम थोड़ा, पर्टिकुलर का कॉलम आपको एग्जाम में बड़ा रखना है। ये आपका जनरल फॉर्मेट होगा। डेट एक कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ तीसरा, चौथा डेबिट, पांचवा क्रेडिट। डेबिट रुपीज, डेट आपको मालूम है, साल आपको मालूम है 2000 कितना है, एज पर आवर टेक्स्ट बुक अनुसार बैलेंस रखना 2013 का। तो पास द एंट्री फर्स्ट, पहली एंट्री डेट मालूम है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पहले जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट, टू ऑल एसेट्स यानी मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक। टू मशीनरी अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, ये चार आइटम क्रेडिट में दिया है, 1 2 3 4। टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट कितना है मशीनरी का, मशीनरी का डेबिट। क्रेडिट में, डेबिट में आपको टोटल लेना है 2,98,000, 2,98,000। ये 2,98,000 जो ये टोटल आपको पहले लेना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,98,000 टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है 48,000, डेबिट में डैश करना है। टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट 1,10,000, टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट 40,000। बी यहाँ पे अकाउंट देखो, बीइंग यहाँ पे एसेट्स क्या है कि आपने रियलाइज किए, बीइंग ओल्ड एसेट्स रियलाइज, बीइंग एसेट्स रियलाइज, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइज्ड अकाउंट्स, बीइंग सन्ड्री एसेट ट्रांसफर टू रियलाइज्ड अकाउंट। प्रॉब्लम में क्या है, एसेट्स क्या है कि आपने ये अकाउंट को ट्रांसफर किया। बीइंग सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसको अंडरलाइन करना पर्टिकुलर कॉलम। क्या किया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,98,000, इसको क्रेडिट में आना, टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक, ये होगा आपकी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री ये तो कंप्लीट, ये साइड कंप्लीट करो, ये दूसरी तीसरी, और बाद में प्रॉफिट की एंट्री सब में लास्ट में आपको करना है। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिजुलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, टू डिजुलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, टू डिजुलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट कितना है 6,000, 6,000 डेबिट में लिखना आपको, 6,000 क्रेडिट। बीइंग डिजुलेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग डिजुलेशन एक्सपेंसेस, नरेशन इज मस्ट, स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग डिजुलेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू रियलाइज्ड अकाउंट्स, बीइंग डिजुलेशन एक्सपेंसेस पेड, ट्रांसफर टू रियलाइज्ड अकाउंट। तीसरी एंट्री आपको करना है, अभी प्रॉफिट की लास्ट में करेंगे। ये बैंक में अपने ऐसे डिस्चार्ज किए, ये एक एंट्री होगी, ये 2 एंट्री होगी, ये पहली एंट्री आपकी होगी, ये दूसरी, ये तीसरी एंट्री। बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना है आपका 80,000 और 28,000, ये दोनों की टोटल आपको करना है। 80,000 और 28,000 ये दोनों की टोटल आपको करना है। रफ में टोटल कर दें 80,000 और 28,000, इसलिए रफ वर्किंग के लिए पेज बहुत जरूरी है। यहाँ पे 1 2 3 8 1,08,000, 1,08,000 डेबिट आपको करना है। 1,08,000 डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये कौन से अकाउंट है,
क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट है। टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट तो कितना है ना 80,000 और 28,000, 80,000 20,000 बीइंग लायबिलिटीज डिस्चार्ज, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज डिस्चार्ज, सन्ड्री लायबिलिटीज डिस्चार्ज दैट अमाउंट 80,020 ये आपने क्या किया डिस्चार्ज किया और बैंक अकाउंट को ट्रांसफर किया। चौथी एंट्री। अब ये डेबिट से आपकी और उसके क्रेडिट सेट कराओ, सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट है तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या रिलेशन क्रेडिट डेबिट होगा सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एंड आरडीडी ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट ये सब डेबिट होगा आपका क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर, बिल्स पेबल अकाउंट डीआर, आरडीडी ऑन डेटर्स अकाउंट डीआर, आरडीडी ऑन डेटर्स अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट मिल जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तीनों की टोटल आपको लेना है। तो 80,000 डेबिट को, बाद में 28,000 और 6,000। क्रेडिट में कितना आता है 28, 6, 1,08,000 में 6 प्लस करो 1,14,000, 1,14,000। ये तीनों की टोटल, ये तीनों की टोटल आपको यहाँ पे लेना है, ये दोनों की टोटल आपको यहाँ लेना है। ओके, ये बात चौथी एंट्री। पांचवी एंट्री आपको पास करना है। पांचवी एंट्री आपको बैंक अकाउंट न्यू एसेट्स आपके ये आपके डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और गुडविल की ये दो एंट्री आपके बाकी, बाद में प्रॉफिट क्या करना है लास्ट में। तो पांचवी एंट्री लिखते हैं, ये भी चौथी एंट्री, पांचवी यहां लिखते हैं, जगह नहीं करके अभी हम पांचवी एंट्री लिखते हैं। ये दो एंट्री कम कर देते हैं, इसको दो एंट्री कम करते हैं आप पांचवी एंट्री करते हैं, क्योंकि चौथी एंट्री ये पांचवी एंट्री। पांचवी ये अमाउंट क्या हो गया आपकी, ये बैंक अकाउंट क्रेडिट या फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट डेबिट करो बैंक अकाउंट, ये सन्ड्री एसेट्स आपके मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट दिया, न्यू एसेट्स आपके, बाद में स्टॉक अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया एंड डेटर्स अकाउंट दिया, डेटर्स अकाउंट दिया। डेबिट में लिखो पूरा अमाउंट 90,000, 36,000, 90,000, 90,000, स्टॉक के 36,000, 42,000 और 90,000। यहाँ पे येलो कॉलम में डैश करना, येलो का कॉलम क्या रहता है डैश रहता है। इनकी टोटल टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू ये सभी की टोटल, ये सभी की और टोटल जो यहाँ पे लिखना है कितना आता है टोटल अपना 2,58,000, 2,58,000, 2,58,000। बी एसेट्स क्या किया आपने रिवैल्यूड एसेट्स रखे, एसेट्स क्या आपके न्यू एसेट्स है, बीइंग न्यू एसेट रियलाइज, बीइंग न्यू एसेट्स, बीइंग न्यू एसेट्स रियलाइज। 6 नंबर के गुडविल क्या आपको करना है, बैंक अकाउंट डेबिट आपका है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डीआर, डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है गुडविल 48,000, 48,000, 48,000। बी न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एडिशन अनुसार। और 7 नंबर की एंट्री आपको करना है प्रॉफिट की, ये पूरी एंट्री हो गई, ये एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट, ये एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री लास्ट प्रॉफिट की एंट्री आपको करना है, प्रॉफिट और रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। या डेबिट क्या आपका रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट दिया कितना, रियलाइजेशन अकाउंट दिया 8,000 टू 3 पार्टनर को आपने दिए, टू उषा कैपिटल अकाउंट, पहले आपका आशा, टू आशा, टू उषा एंड थर्ड आपका थर्ड पार्टनर आशा उषा है, थर्ड पार्टनर का नाम क्या आपके निशा। ओके, थर्ड पार्टनर निशा, टू निशा कैपिटल अकाउंट, टू आशा कैपिटल अकाउंट, देयर कैपिटल रेशियो आपने शूट किए, देयर रेशियो
इनिशियल कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखना है आपको हर शब्द के आगे। क्रेडिट में आपको लिखना है 3200 इनको डिवाइड कर दे 3200 और 1600। बी प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशो, रेशो क्या है 2:2:1, ये रेशो आपको आपका ये आपका कॉलम ड्रॉ करने वाले हैं। ये डेट का कॉलम का डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, इस तरह आपकी एंट्री पूरी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज नाउ पास इनटू दिस आवर क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको एंट्रीज पूछी थी, तो एंट्रीज आपको कैलकुलेट करना है एग्जाम के अंदर। इजी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जो है ये डेबिट करने के बाद ये पूरा अकाउंट डेबिट के क्रेडिट करना है, और क्रेडिट साइड के अकाउंट के बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट ये पूरा करना है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, यानी ये अकाउंट पूरे पर्टिकुलर कॉलम की क्या होते हैं इसमें डेबिट होते हैं। एंट्री करते वक्त जनरल एंट्री करते वक्त क्या होते हैं डेबिट होते हैं, और जनरल एंट्री करते वक्त ये अकाउंट क्या होते हैं पूरे क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट क्या होता है रियलाइजेशन डेबिट टू ये क्रेडिट में जाएगा पूरे, ये क्रेडिट है रियलाइजेशन क्रेडिट टू ये क्रेडिट जाए तो डेबिट क्या होगा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये पूरा डेबिट में जाएगा, ये डेबिट बैलेंस रहेंगे एंट्री के अंदर, और एंट्री के वक्त ये पूरे क्रेडिट बैलेंस रहेंगे। इस तरह आपको स्टूडेंट्स एंट्री पास करना है, यानी एक बार प्रैक्टिस होने के बाद अकाउंट की प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो एंट्री पास करना बहुत इजी है। तो नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरल एंट्री पास इनटू दिस पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप में इस तरह जनरल एंट्री आपको पास करना है। ओके, रुकते हैं यहाँ पे। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4 पेज नंबर 245। उसके बाद में देखना है नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को, नए वीडियो इस तरह मैं आपको हमेशा नए वीडियो के लिए ये चैनल देखना मत भूलिए। और अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 246, टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए और कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। ओके, रुकते हैं यहाँ पर। थैंक यू।